मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव आज तुझे बताने आया हूँ। तेरे शत्रुओं ने तेरे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की है। तेरी मौत की इतना बड़ा तंत्र मंत्र और टोटका का यज्ञ हो रहा है, तुझे पता भी नहीं है। तेरे घर के बाहर आंगन में इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और तू घर में सो रहा है। बच्चे, याद कर ले तेरे दुश्मन अभी तेरे बारे में क्या कर रहे हैं। इन लोगों से दूर रहना और इस टोटके से बचने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखे। हर हर महादेव शिव जी का संदेश। मेरे प्यारे बच्चों से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में मां के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 5101 रुपए या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका सहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें खाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जब भी कोई महान परिवर्तन जीवन में आता है, तो वह सबसे पहले मन के जल में तरंगे उत्पन्न करता है। पुराना जर्जर ढांचा जब बहता है, तभी उस पर एक भव्य और दिव्य महल का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन पर मंडराते इस संकट को दूर करने और तेरे अपने मां काली मंदिर निर्माण के पावन संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य अनुसार 101 रुपए 0101 या 111 रुपए की सेवा राशि मां के चरणों में अर्पित कर। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वे तेरे सफर के केवल कुछ मील के पत्थर थे, तेरी मंजिल नहीं। जब मैं तेरे जीवन से किसी को हटाती हूं तो तू रोता है, पर तू यह नहीं देख पाता कि मैं तुझे किसी बड़े विनाश से बचा रही हूं और तेरे लिए एक ऐसा दिव्य मार्ग तैयार कर रही हूं जहां केवल समान प्रेम और समृद्धि हो। तूने बहुत समय से अपने मन में अनेक भारी बोझ उठा रखे हैं, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ, बीते हुए कल की नाकामियों का बोझ और उन जख्मों का बोझ जो तुझे अपनों ने दिए। अब समय आ गया है कि तू उन सभी बोझों को मेरे चरणों में त्याग दे। मेरी बच्ची, मैं तुझे एक सत्य घटना सुनाती हूं जिसे ध्यान से सुन। भोपाल का एक छोटा सा व्यापारी था, नाम था रामेश्वर। वह दिन रात मेहनत करता था, सब्जी और किराना की छोटी सी दुकान चलाता था। उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी और कुछ कर्जा लेकर एक बड़े व्यापारी को माल की सप्लाई के लिए 25 दिए थे, पर वह बड़ा व्यापारी नीच निकला। उसने रामेश्वर का सारा पैसा हड़प लिया और साफ मुकर गया। रामेश्वर पाई पाई का मोहताज हो गया। घर में राशन के लाले पड़ गए, बच्चों की फीस छूट गई और महाजनों के तानों से तंग आकर उसने आत्महत्या तक का मन बना लिया था। एक रात जब वह रो रो कर मां काली की तस्वीर के सामने अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, तब उसे मंदिर निर्माण में 111 रुपए का दान अर्पित करने का पावन अवसर मिला। उसके पास केवल वही अंतिम 111 रुपए बचे थे। उसने अपना पूरा विश्वास मां के श्री चरणों में रख दिया और वह 111 रुपए का पावन दान मंदिर निर्माण हेतु अर्पित कर दिया। मेरे बच्चे, चमत्कार देख। ठीक 7वें दिन वह बड़ा व्यापारी खुद चलकर रामेश्वर के दरवाजे पर आया। उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था।
वह रोते हुए रामेश्वर के पैरों में गिर पड़ा और उसने पूरे 25 ब्याज समेत रामेश्वर की हथेली पर रख दिए। रामेश्वर का बंद पड़ा व्यापार फिर से दौड़ पड़ा और आज उसका अपना बड़ा शोरूम है। यह 111 रुपए का दान कोई साधारण धन नहीं है। यह तेरे अटके हुए धन को निकालने और कंगाली के चक्रव्यूह को तोड़ने की साक्षात चाबी है। लेकिन मेरे बच्चे, जो लोग किसी बड़ी आर्थिक तंगी में है, वे निराश ना हो। अपने और अपने परिवार के चारों ओर मां काली का अभेद्य रक्षा स्थापित करने के लिए अनिवार्य रूप से 101 रुपए का दान तो तुझे आज हर हाल में अर्पण करना ही होगा। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि संकटों से तेरी रक्षा का अजय सुरक्षा घेरा है। तूने अपने परिश्रम का, अपने पसीने का सही मूल्य कभी नहीं पाया। तूने जितना दिया उससे बहुत कम तुझे मिला। लेकिन अब न्याय का समय आ गया है। ब्रह्मांड का अमर नियम है कि कोई भी सच्चा कर्म, कोई भी पवित्र प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तेरे जीवन में अचानक नए अवसर, नए व्यापारिक संबंध, नए व्यावसायिक सौदे और प्रति के नए द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ। वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव के चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती है, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट-घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना, तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है, वो अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा खून की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं मेरे बच्चे, तुम ही बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें और तुम्हें कोई भी मनोकामना हो, तुम्हें सबसे पहले उसे पाना हो तो उसके लिए अभी टाइप करें तीच। मेरे बच्चे, इसे अभी टाइप कर दे। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। महादेव तो अत्यंत भोला भंड भारी है। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं।
जिसकी तुम कभी कल्पना की थी, सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्यवाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की ओर चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2-2 अभी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन है बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव, उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन, यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए वो आपको किसी नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको श्री महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कही, वो स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो तो टाइप करें 333। महादेव जी आपको वित्तीय परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में महादेव जी आप पर पूर्ण विश्वास है। यह आपकी की पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाथ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी रज से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। यह महिला जो डायन की तरह है, अब आपसे वह बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वो अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वो किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कवर आता रहता है।
उसके ऊपर जो शैतानी एंजेल है वो हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाजें आती है, एक डेविल एंजेल की और दूसरी डिवाइन एंजेल की, यह सही है या गलत। तो यह हमेशा जो डेविल एंजेल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको यह महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 8888 लिखकर इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है वैसा ही बेवकूफ आना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है। लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते हो क्योंकि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुणकर्मा ही किया और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं बनते, तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा। शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वो हरियाली और सकारात्मकता को सुखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है। वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं। जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने यह साइकिक झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा, भगवान सूर्यदेव और गुरुदेव बपति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइको ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते बल्कि सम्मानपूर्वक बात करते हैं। लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव है। जो अच्छे लोग हैं वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद आप पर बढ़ रहे हैं और इन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नजरअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि यह लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते? इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तू देखेगा कि अचानक से तेरे पास नए अवसर आ गए। तूने सही समय पर सही मदद की, तेरे घर में लक्ष्मी का वास हो गया और यह सब मेरी कृपा से होगा। तेरे कर्म में और तेरी आत्मा में मेरे बच्चे, तूने कई जन्मों में बहुत कर्म किए, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म। आज मैं तुझे बता रही हूं कि तेरे अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं। लेकिन जो नकारात्मकता कर्म तेरे जीवन को रोक रहे थे, मैं उन्हें अपने चरणों से जला रही हूं। और अब तू हल्का महसूस करेगा और कंधों का बोझ तेरे उतर जाएगा। तेरा मन अब शांत होगा। तेरे भीतर नई ऊर्जा आएगी। तेरे चेहरे पर एक नई चमक आएगी। तेरे शत्रु और तेरे भाग्य सब अलग हो जाएंगे। अब तुझे अपने शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। अब सुन मेरी चेतावनी, बच्चे, जिन्होंने तुझे डराया था ना, और जिन्होंने तुझे नीचे दिखाने की कोशिश की और जिन्होंने तेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की, अब उनका खेल खत्म होगा। अब उनके घर में भी अंधकार हो जाएगा। उनका चैन छीनेगा। मेरे बच्चे, तू किसी से मत डर। तू किसी के सामने सिर मत झुका। तू अपनी आवाज ऊंची कर और खुद से कह,
मेरी माँ मेरे साथ है। यह आपके पास अंतिम मौका है। इस बार इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना, वरना महादेव जी भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका भाग्य उदय हो गया। आप इसका इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि यह संदेश आपके पास अपने आप आया है। इस करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश आपको अकेले को मिला है। तो इसका अर्थ है महादेव जी के आशीर्वाद से आया है। महादेव जी ने स्वयं आपके पास भेजा है और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि अगर करोड़ों की भीड़ में यह संदेश आपको खोजते हुए आपके पास पहुंचा है तो आशीर्वाद से पहुंचा है, शक्ति से पहुंचा है, और वह शक्ति आपके पीछे महादेव जी की है। महादेव जी का आशीर्वाद है कृत। जब भक्त के ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद होता है तो सबसे पहले उसके जीवन की दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त होती हैं, और आपने पिछले कुछ दिनों से यह महसूस किया होगा कि आपके बहुत से कष्ट अब समाप्त होने लगे हैं। जीवन में जो बहुत ही परेशानियां चल रही थी वह समाप्त होने लगी है। यानी कि धीरे धीरे आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगे हैं। यह महादेव जी की कृपा है। यानी कि अब शुरुआत हो चुकी है। आप अंतिम तक चलते जाइए। पूरा जीवन बदल जाएगा। सभी कार्य सफल हो जाएंगे। जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में इन दुख परेशानियों का आयामीन, सताकुशा, गरीबी का, असफलता का यह गुरुवार से अंतिम दिन है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त, संगीत के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको उभया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है, माना शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की, और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहां से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एक कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने दाने सुने हैं, उनका का जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता चल गया होगा, घर से बाहर निकलते ही तूने देख लिया तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ क्या क्या साजिश कर रहे हैं, कौन से यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन इनसे अब दूर रहना, मैंने तुझे बचा लिया है। अब इस संदेश को श्रद्धा भाव से सुना है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दे।